आजकल की हमारी बहन बेटियां नाच नाच कर मोबाइलों पर रील बना रही हैं। क्यों? फॉलोवर्स बढ़ाएंगे। आप नचनिया हो, कोई नाचने वाली हो? जो आप घर घर में बैठे लोगों का मनोरंजन कर रही हो, आप कोई नाचने वाली हो? पहले के समय में जब कहीं पर किसी का शादी विवाह होता था तब कोई नाचने के लिए आता था, वो भी बेटियां नहीं आती थी। आजकल तो बेटियों को निकाल दिया, बेटियां भी नहीं आती थी। कोई पुरुष ही साड़ी पहन के लहंगा पहनकर नाचा करता था, वो भी पैसे देकर। आपने इतनी सस्ती अपनी इज्जत को समझ लिया कि फ्री में ही आप घर बैठे बैठे लोगों का मनोरंजन कर रही हो। अपनी शक्ति को पहचानो। आप कोई नाचने वाली नहीं हो, आप कोई मुजरा करने वाली नहीं हो। आपका उस भूमि में जन्म हुआ है जिस भारत की भूमि में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, जिस भारत की भूमि में रानी अवंतिका बाई का जन्म हुआ था, जिस भारत की भूमि में मीरा जैसे भक्तों ने जन्म लिया था। आप तो उस भूमि की बेटी हो। ये हमारे संस्कार नहीं है। फटे चिते वस्त्र पहनकर डोल रही है, नाच नाच कर रील बना रही है। एक पिता कपड़े फट जाते हैं पिता की मेहनत करते करते कि मेरी बेटी बढ़िया वस्त्र पहने, फटे कपड़े ना पहने मेरी बेटी। एक पिता अपने लिए खुद के कपड़े फट जाते हैं कि मेरी बेटी बढ़िया वस्त्र पहने, और वो बेटियां अपने कपड़ों को फटा देती हैं रील बनाने के लिए, कुछ फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए। आपके संस्कार नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है। ये सब कौन बच्चों को सिखाएगा? कोई दूसरा नहीं आएगा। सही गलत का ज्ञान देने वाला कोई दूसरा नहीं आएगा। ये ज्ञान हमें देना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा। आजकल जो देश विदेश में इतने कांड देख रहे हो, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर संस्कार नहीं है, उनके माता पिता ने संस्कार नहीं दिए। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों में संस्कार दें, अपने बच्चों को सही गलत का हम ज्ञान सिखाएं। ये हमारा कर्तव्य है, कोई दूसरा नहीं आएगा। उनको पढ़ाओ लिखाओ, ये नहीं कहते कि उनको पढ़ाओ मत, पढ़ाओ लिखाओ, उसके साथ साथ हमारी सनातन संस्कृति के बारे में भी पता। आज एक मुस्लिम व्यक्ति के बच्चे को, एक छोटे से बालक को पता होगा कि उनकी कुरान में क्या लिखा हुआ है। एक ईसाई के बच्चे को पता होगा कि उनके बोरबल में क्या लिखा हुआ है। लेकिन आज एक हिंदू के, एक सनातनी के बच्चे को पता नहीं है कि रामायण में क्या लिखा हुआ है, या भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, या भागवत जी में क्या लिखा हुआ है। क्यों? हमने पढ़ाया नहीं ना, कभी उनको बताया नहीं। ऊपर ऊपर कथा सुनकर आप चले जाओगे। हम कथा जो है वो आपको सुना देंगे, आप सुनकर चले जाओगे, 4 दिन बाद सब भूल जाओगे। लेकिन कथा के माध्यम से यदि आपने अपने संस्कारों को बचा लिया, अपने घर के संस्कारों को बचा लिया, तो हो सकता है आपका इस कथा में आना भी सफल हो जाए, कथा को सुनना भी सफल हो जाए। आजकल बच्चों को कहते ना, बोलो कि राधे राधे करो, जय सिया राम करो, तो उनको राधे राधे करने में शर्म आती है, जय सिया राम करने में शर्म आती है। क्यों? कहते हैं महाराज ये तो ओल्ड फैशन हो गया। ये राधे राधे करना, जय सिया राम करना, ये कोई फैशन नहीं है, ये हमारी सनातन संस्कृति है। फैशन है आपका, आप जो हाय हेलो करते डोलते हो ना, और ये फैशन है किसका? अंग्रेजों का थोपा हुआ फैशन है, जिसको हम निभाते आ रहे हैं, चलाते आ रहे हैं। हमारी संस्कृति तो है, जब किसी भी व्यक्ति से कोई व्यक्ति मिलता था तो जय श्री राम करके मिलता था, राधे राधे करके मिलता था। आजकल तो ये रहा ही नहीं। तो ये सारे संस्कार अपने बच्चों को दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि अंत में आप ही अपने बच्चों के शत्रु बन जाएं, कहीं अंत में आप ही अपने बच्चों के शत्रु ना बन जाएं। यदि उनको संस्कार विहीन कर दिया तो ये हर एक माता पिता का कर्तव्य है। यदि घर में संतान को जन्म दिया है तो उसको संस्कार दो,
आजकल के बच्चों को बैठना उठना नहीं आता, किसी का सम्मान करना नहीं आता, किस बहन बेटी को किस दृष्टि से देखना है उनको नहीं आता। क्यों? हमने सिखाया नहीं, हमने बताया नहीं। कभी हमने अपने बेटे को अपने पास बिठाकर ये नहीं सिखाया कि बेटा जैसे घर में ये तेरी बहन है, तू घर से बाहर किसी भी यदि बेटी के ऊपर दृष्टि डालना तो अपनी बहन की बराबर से उसको देखना। कभी किसी पिता ने नहीं सिखाया, कभी किसी कोई माँ नहीं सिखाती। क्यों? हमें अपनी सी फुर्सत नहीं है। हम दूसरे 4 लोगों के पास में बैठकर इधर उधर की बातें करके 2-2 4-4 घंटे बिता देते हैं, एक दूसरे की बुराई कर करके। बहन बेटा के मोबाइल तो दे दिए हैं, हाँ बेटा खूब चलाओ, लेकिन उसके बाद तो दे दिए हैं, हाँ बेटा खूब चलाओ, लेकिन उसके बाद ये नहीं देख रहे कि वो उस मोबाइल में कर क्या रहे